दोस्तों, आज जुमे का दिन है और बहुत बड़ी ख़बर है। एक हफ़्ते के बाद भी लगने वाली अमरीकी आग बेकाबू और अमरीकी आग ने तारीख़ की बदतरीन तबाही मचा दी। मज़ीद आग भड़कने का ख़तरा है। 38,000 एकड़ से ज़ायद रकबा और कई हज़ार मकानात जलकर राख हो गए हैं। 15 लाख सार्फिन को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। 7 लाख से ज़ायद अफराद मुतासरा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। हज़ारों अफराद ने जान बचाने के लिए गाड़ियाँ सड़कों पर ही छोड़ दी हैं। तेज़ तूफ़ानी हवाओं के बायस आग पर काबू पाना दुश्वार है। आग से नुकसान का तखमीना 50 अरब डॉलर तक पहुँच गया है। दोस्तों, आप मेरे साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। लॉस एंजल्स अमेरिका का खूबसूरत तरीन शहर है जो आग ने तबाह कर दिया है। आग ने लाखों करोड़ों रुपए के घर, प्लाजे, फैक्ट्रियाँ, दुकानें, हर चीज़ तबाह हो चुकी है, जल चुकी है। आग बुझाने के लिए सुपर पावर की पावर कम पड़ गई है। कैलिफोर्निया में जंगलात की आग बुझाने के लिए कैदियों की मदद तलब कर ली गई है। अमरीकी रियासत में लगने वाली आग बेकाबू हो चुकी है। अमरीकी आग पर 7 दिन बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। 12,000 घर राख में तब्दील हो चुके हैं। 38,000 एकड़ रकबा शोलों की लपेट में आ चुका है। अरबपति सड़कों पर आ गए हैं। कई होटल नागजीन कैंप में तब्दील हो चुके हैं। अभी तक आग नहीं बुझाई जा सकी है। हमारी इतलात के मुताबिक साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सब फायर फाइटर्स इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग मज़ीद आगे बढ़ती जा रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह चलने वाली तेज़ हवाएं हैं। माहिरीन के मुताबिक हवाएं पूरा हफ्ता चलती रहेंगी और आग की रफ्तार मज़ीद तेज़ होगी। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि और भी शहर इस आग की जद में आएंगे। माहिरीन के मुताबिक हवाएं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हैं। एक आम आदमी अंदाज़ा कर सकता है कि अगर हवाएं 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हों तो वो आग को कितना आगे तक लेकर जा सकती है। हमारी इतलात के मुताबिक 2.5 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि अगर वो अपने घरों में रहेंगे तो फिर उनकी जान को भी ख़तरा होगा। यहाँ पर आपको एक बात और बता दूँ कि लॉस एंजल्स में जो घर हैं वो आम घर नहीं हैं। या तो अमेरिका के अमीर तरीन लोगों के घर हैं या फिर अमेरिका के अदाकारों के घर हैं। लॉस एंजल्स में घर लेना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा कीमती घर हैं, क्योंकि ये अमेरिका का खूबसूरत तरीन शहर है। लॉस एंजल्स में जिन लोगों के घर हैं अरबपति और करोड़पति हैं। एक एक घर की मलकियत अरबों रुपए की है। यहाँ पर मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। दोस्तों, 4 मुल्कों के फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आग नहीं बुझाई जा सकी है। आग बेकाबू हो चुकी है। दोस्तों, अमेरिका में इस वक्त अज़ाबे इलाही है। दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है कि साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सब फायर फाइटर्स इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसकी मदद से आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। आग मज़ीद आगे बढ़ती जा रही है। पानी ख़त्म हो गया है। आग बुझाने वाला त्यारा भी ज़मीन बोस हो गया। पानी भरने के बाद जो ही इस त्यारे ने आग बुझाने के लिए उड़ान भरी, अगले ही लम्हे धड़म करके ज़मीन पर यह त्यारा गिर गया। ये है अमेरिका में लॉस एंजल्स की कहानी। याद करें, गज़ा में शीरख्वार मासूम बच्चों की आवाज़ों और चीखों को, छोटे बहन भाइयों की सिसकियाँ अल्लाह के दरबार में पहुँच चुकी हैं। अमेरिका शायद ये भूल चुका था कि मुझसे बड़ी पावर अल्लाह ताला भी मौजूद है। क्या भूल गए उस बच्ची को जिसने कहा था कि मैं ऊपर जाकर अल्लाह से शिकायत करूंगी? तो यकीनन नतीजा तो फिर निकलेगा। दोस्तों, इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब फ़लस्तीन पर बमबारी की जा रही थी, फ़लस्तीन को तबाह किया जा रहा था, बच्चों, बूढ़ों, जवानों और ख़वातीन को
موت کی نیند سلایا جا رہا تھا، عظمتوں کی دستاریں گر رہی تھیں، عصمتوں کی چادریں چھن رہی تھیں، لہو اور آگ کے سیلاب میں سب کچھ بہہ رہا تھا، گلیوں اور بازاروں میں لہو اور آگ کا سیلاب تھا، یہاں تک کہ اسکولوں، کالجوں اور ہسپتالوں پر بھی بمباری کی جا رہی تھی۔ ان حالات میں جیمز بانڈ یہ کہتے تھے کہ غزہ کے اندر بمباری نہیں ہونی چاہیے، گولیاں نہیں چلنی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو ختم کر دو، مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹا دو۔ اسرائیل کو وحشیانہ حملوں پر شاباش دیتے تھے۔ دوستو، جیمز بانڈ ایک اداکار ہے جو آج کل موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ جب اس کا گھر بھی جل گیا تو پھر CNN پر بیٹھ کر رونا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے کہ میں ایک دن پہلے اپنے گھر کے سوئمنگ پول میں تیراکی کر رہا تھا، اب یہ راکھ کا ڈھیر بن گیا ہے۔ جیمز بانڈ کو روتے ہوئے آپ بھی دیکھیں۔ دوستو، یہ مکافات عمل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فلسطین کا بدلہ سود سمیت امریکہ سے لے رہا ہے۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس کو تباہ کرنے کے لیے نہ تو ہزاروں طیاروں کی ضرورت پڑی ہے، نہ ٹینکوں کی ضرورت پڑی ہے، نہ فوجی طاقت کی ضرورت پڑی ہے، نہ میزائلوں کی بمباری کرنی پڑی ہے، اور نہ کوئی جنگی منصوبہ بندی کرنی پڑی ہے۔ صرف اور صرف ایک اللہ کا ارادہ کافی تھا۔ امریکی آگ شاید یہ بتا رہی ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ دوستو، اتنی کوششوں کے باوجود بھی آگ کو ابھی تک نہیں بجھایا جا سکا ہے۔ آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں یہ مکافات عمل ہے، یا یہ عذاب الہی ہے، یا اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، یا اللہ سب سے بڑی سپر پاور ہے؟ دوستو، جواب ضرور دیجیے گا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔